हर जने का एक अलग पोटेंशियल है। जीटीज कितने दिए, एसडब्ल्यूटी कब देना है, क्या मेरे रिसोर्सेज में मुझे कुछ और ऐड करना चाहिए। Hi guys, welcome back to the channel. I hope you're doing well. I hope you're subscribed to the channel by now. If not, please hit the bell icon right now. रैंडम जीटीज देते हो, जीटी के बाद स्कोर देख के बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाते हो। लगता है कि कर क्या रहा हूँ, क्या मेरे रिसोर्सेज में मुझे कुछ और ऐड करना चाहिए ताकि मेरा जीटी स्कोर बढ़ पाए। क्या जो मैंने रिसोर्सेज चूज किए उसमें इतना कंटेंट है कि मुझे वो उस लेवल तक ले जा पाए जहां पे मैं जाना चाहता हूँ। मेरे टारगेट्स क्या हैं और क्या मेरे वो टारगेट्स रियली में अचीवेबल हैं। इन सब चीजों का आंसर आपको वन ऑन वन बैठ कर ही दिया जा सकता है। ये इस चीज का कोई जनरलाइज्ड आंसर नहीं है। मैं ये नहीं बोल सकता कि तू भी 2000 ला सकता है, तू भी 2000 ला सकता है, केशव भी ला सकता है, रामू भी ला सकता है और केतन भी ला सकता है। हर जने का एक अलग पोटेंशियल है। हर जने का एमबीबीएस एक अलग टाइप से हुआ है और उनने क्या तैयारी करी है, कितना होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए, इन सब चीजों को जानना एक्सट्रीमली एसेंशियल है। इन सब चीजों को जानने के लिए आपको सिर्फ डिस्क्रिप्शन में जो गूगल फॉर्म दिया हुआ है वो फिल आउट करना है, सो दैट वी कैन टॉक टू यू, वी कैन अंडरस्टैंड आपका एमबीबीएस कैसा था, किन रिसोर्सेज से आपने अपने फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ईयर में पढ़ाई करी है, या आप अभी करंटली पढ़ाई कर रहे हो वो आप राइट रिसोर्सेज से कर भी रहे हो या नहीं कर रहे हो। जीटीज कितने दिए, कितने देने चाहिए, क्या एवरी मंथ एक जीटी देना सही स्ट्रैटेजी है या एवरी मंथ में 2 जीटी देना, या वीकली 1 जीटी देना, या 10 दिन में 1 जीटी देना, एसडब्ल्यूटी कब देना है, एग्जाम एंड डिस्कशन देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए। किसी भी बंदे पे कोई एक कॉमन स्ट्रैटेजी अप्लाई नहीं होती है। जनरलाइज स्ट्रैटेजी जनरलाइज रिजल्ट्स ही प्रोड्यूस करती है। अगर तुम्हें चाहिए तुम अपने पीक पोटेंशियल तक पहुंच पाओ, अगर तुम उन रैंक्स पे पहुंच पाओ जहां तुम एक्चुअली में जाना चाहते हो, तो उसके लिए तुम्हें सिर्फ नीचे दिया हुआ गूगल फॉर्म भरना है ताकि हम तुम्हारी नीड्स को समझ पाए। एक सीसीटी के थ्रू हमारे जो हमने बनाया है उसको तुम्हारे स्ट्रेंथ और वीकनेस का एनालिसिस कर पाए। उस स्ट्रेंथ वीकनेस एनालिसिस के बाद हम एक डिटेल्ड गाइड तुमसे डिस्कस करके एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी बना पाए जिससे हम 1 मंथ 3 मंथ और 6 मंथली गोल्स डिसाइड कर पाए और हम जान पाए कि इस आईएनआईसीटी में क्या क्या हमें करना चाहिए, कितना पहुंच सकते हैं हम आगे। हमें आज से नीट पीजी 26 तक किस रैंक तक पहुंचना एम्बिशियस टारगेट है, किस रैंक तक पहुंचना नॉर्मल टारगेट है। सिंपली आपको ये गूगल फॉर्म फिल आउट करना है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं करना, सो दैट वी कैन रीच आउट टू यू। रैंडम वीडियोस देखना, जीटी के स्क्रीनशॉट को बहुत सीरियसली ले लेना, इन सारी चीजों से तुम कहीं जा नहीं रहे हो। इन सब चीजों को समझ के एनालिसिस करके एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी क्रिएट करना इज द ओनली थिंग। एंड यू नीड चेक-इन्स, यू नीड समबडी हु इज वॉचिंग ओवर यू। तुम क्या कर रहे हो, नहीं तो तुम अकेले इस जर्नी में बहुत ज्यादा लोनली हो, तुम्हें समझ नहीं आता, जीटी का स्कोर देख के डीमोटिवेट हो जाते हो और आगे और पढ़ने का मन नहीं करता। इस साइकिल में चलते चलते तुम्हारे 15 से 20 दिन हर 2 महीने में खराब हो जाते हैं और वापस से उस मोमेंटम पे आना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट। इन सब चीजों को समझो, इन सब चीजों से समझने के बाद एक स्ट्रैटेजी बनाओ जो हमारी मदद से तुम्हें मिलेगी। अगर कुछ भी जानना है और कोई भी हेल्प चाहिए, डेफिनेटली इस गूगल फॉर्म को फिल आउट कर दो एंड वी विल रीच आउट टू यू। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है जो तुम्हारे इस अटेम्प्ट को अपना लास्ट अटेम्प्ट बनाने में हेल्प करेगी। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।